सचिन का बड़ा खुलासा। तेजस के सपनों का बंगला निकला झूठा सपना। टीवी सीरियल उड़ने की आशा में अब शुरू हुआ है नया हंगामा। ऐसा हंगामा जो देशमुख परिवार की जड़ें हिला देगा। जिस बंगले को उन्होंने अपने सुनहरे भविष्य का ठिकाना समझा था, वही अब उनकी बर्बादी का कारण बनने जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत दोपहर से, जब अचानक घर का दरवाज़ा खुलता है और अंदर आता है सचिन। चेहरे पर तनाव, आंखों में चिंता। वह घबराई आवाज में कहता है, आई बाबा, तेजस दादा कहाँ हैं? मुझे सबसे जरूरी बात करनी है। रेणुका कुछ पल के लिए ठिठक जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। वह तुरंत परेश को आवाज लगाती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। सीढ़ियों से नीचे उतरता है तेजस। चेहरे पर वही पुराना अहंकार, वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान। वह हल्के व्यंग्य में पूछता है, क्या हुआ भाई? फिर कोई नया ड्रामा शुरू किया है क्या? सचिन गुस्से से उसकी ओर देखता है। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई का वजन है। तेजस, तेरे उस बंगले की सच्चाई जानता है तू? वो पूरा फर्जी है। यह सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। तेजस जोर से हंसते हुए कहता है, पागल मत बन सचिन, बंगले के सारे पेपर मेरे पास हैं, बिल्कुल असली। सचिन शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोलता है, वो सारे पेपर नकली हैं दादा। पुलिस स्टेशन में उन डीलरों की फोटो लगी है जिन्होंने हमें ठगा है। वे कई लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। तेजस के हाथ से फाइल गिर जाती है। उसकी उंगलियां कांपती हैं। वह पन्ने पलटता है, मानो अपनी ही बनाई हुई झूठी दुनिया को सच साबित करने की कोशिश कर रहा हो। तभी अब तक चुप बैठी रेणुका का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर आवाज में आग। तेजस, तूने हमेशा हमें शर्मिंदा किया। मैंने तुझ पर भरोसा किया था और तूने सब मिट्टी में मिला दिया। 7 करोड़ का बंगला 3 करोड़ में खरीदने चला था। थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया तूने? परेश भारी आवाज में कहता है, मैंने पहले ही कहा था, इतनी बड़ी डील करने से पहले जांच पड़ताल जरूरी है, लेकिन तूने किसी की नहीं सुनी। साइली भी बोल उठती है, आई, हमने उस दिन उस एजेंट को देखा था। कुछ ठीक नहीं लगा था हमें, लेकिन तेजस को कौन समझाए? सचिन आगे बढ़ता है और दृढ़ स्वर में कहता है, बाबा, हमें तुरंत पुलिस स्टेशन जाना होगा। वो दोनों भागने से पहले पकड़ने होंगे। टूटा हुआ तेजस अब केवल धीरे से कह पाता है, अगर पेपर सच में नकली हैं तो मैं खुद जाकर उन्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। कुछ घंटों बाद पूरा देशमुख परिवार पुलिस स्टेशन में खड़ा होता है। दीवार पर 2 ठगों की तस्वीरें लगी हैं। वही लोग जिन्होंने उनके सपनों के साथ धोखा किया। इंस्पेक्टर कहता है, इन पर पहले से कई केस दर्ज हैं। लोगों से करोड़ों लेकर फरार हैं। तेजस की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसका सारा सपना, वह बंगला, उसका भविष्य, सब राख हो चुका है। परेश धीमी आवाज में पूछता है, साहब, हमारे पैसे का कुछ मिल सकता है? इंस्पेक्टर सिर हिलाकर कहता है, अगर वे पकड़े गए तो शायद कुछ रिकवरी हो जाए। घर लौटने के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वही घर जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब खामोश है। हर कोने में सिर्फ पछतावे की गूंज सुनाई देती है। साइली सचिन के पास आकर कहती है, अगर तू नहीं होता तो हमें सच्चाई कभी पता नहीं चलती। सचिन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, भाई है अपना, चाहे जो हो, गिरने नहीं दूंगा। रेणुका तेजस के कमरे में जाती है। खिड़की के पास तेजस चुपचाप खड़ा है, बाहर देख रहा है, जैसे सारी उम्मीदें धुंध में खो गई हों। रेणुका धीरे से कहती है, गलती हर किसी से होती है बेटा, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। जब तू खुद को बदलेगा तभी नया मौका मिलेगा। तेजस की आंखें भर आती हैं। वह कहता है, आई, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर का फोन आता है, दोनों ठग पकड़े गए हैं। पूरा घर खुशी से झूम उठता है, लेकिन तेजस शांत रहता है। वह जान चुका था कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे भरोसा और परिवार का साथ।